अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फैक्ट्री में देसी कट्टा बनाया जा रहा था। 10 देसी कट्टे और एक बंदूक भी बरामद हुई है। हथियार बनाने का सामान पुलिस ने जब्त किया है। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि यहां पर हथियार बनाए जाते थे और कई राज्यों में इसकी तस्करी की जाती थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तस्करी होती थी। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ये बड़ी कार्रवाई अवैध हथियार फैक्ट्री के खिलाफ, क्या कुछ इनपुट मिले उसके बाद इसका खुलासा हुआ? बिल्कुल स्पष्ट तौर से देखा जाए, जैसे ही आचार संहिता लगते ही लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी होने लगी है, तो उसी क्रम में ही लगातार जिस तरीके से जो चाहे अवैध शराब माफिया रहे हो या जो अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले लोग हैं, पुलिस को मुखबर द्वारा सूचना लगी थी कि एक कुछ ही दिन पूर्व एक अवैध फैक्ट्री जो संचालित की जा रही है, जिसमें अवैध हथियार कट्टे और जो कट्टे से जो बड़ा अधिया बोलते हैं जिसको, आदि बंदूक, वो बनाई जा रही है। और वो लोग, चूंकि मुरैना जिला है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो इन जिलों के, इन राज्यों के अलावा, इन दोनों राज्यों के अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये हथियारों की तस्करी करती है। तो उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र चौहान ने ये पूरा जो घटनाक्रम समझ में आया, मुखबर से जो सूचना मिली थी उसके आधार पर 3 टीमें बनाई थी, जिसमें प्रमुख रूप से साइबर क्राइम की टीम थी और चिन्नौनी थाना और जौरा थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में जो 10 कट्टे और कारतूस और एक हथिया और तमाम सारे जो कट्टे बनाने का जो पूरा सामान था, जो मशीन थी, वो सब जब्त किए गए। और उसके बाद कार्रवाई, हालांकि आरोपी एक मौके से फरार हो गया था, चूंकि जो अंधेरे में ये कार्रवाई पूरी की गई थी। और क्वारी नदी का जो बेहड़ बताया जा रहा है, चंबल और क्वारी के बीच का जो हिस्सा रहता है, जो बेहड़ है, उस पर ये पूरी कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं जो एक आरोपी है उसकी भी तलाश, और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि इसने कहाँ कहाँ हथियारों की तस्करी की थी और क्या समझ में आ रहा है। हो सकता संभावना ये भी जताई जा रही है कि चूंकि लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में जो गतिविधियां होती है, पोलिंग बूथ डंप करने या इस तरीके के जो घटनाक्रम आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अवैध हथियार रहते हैं, तो उन यही जो फैक्ट्री संचालक है, यही अवैध हथियार उन जगहों पर जाकर राज्यों में भी ये तस्करी करते थे, तो क्या दूसरे राज्य भी जाएगी पुलिस लोगों को और गिरफ्तार करने के लिए? नहीं, बिल्कुल, चूंकि जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में उसकी पुलिस रिमांड भी ली गई है और अन्य जो राज्य हैं उनसे वहां भी पता करने का प्रयास किया जाएगा कि इसने किन कहाँ ये हथियार बेचे हैं। चूंकि इनकी जो पूरी डीलिंग है वो मोबाइल से होती है, तो कहीं ना कहीं साइबर टीम भी इसमें लगातार काम कर रही है। तो इन मोबाइलों की लोकेशन लेकर और किन किन को बेचा है वो CDR निकाल कर भी उनकी भी आरोपियों की पहचान की जाएगी और उन आरोपियों को भी चिन्हित करके ही जल्द गिरफ्तारी करने की, जो आरोपी मौके से फरार हुआ है, क्योंकि जरैना गाँव के रहने वाले, चूंकि जरैना में पूर्व में भी कई बार देखा जाए तो चूंकि चिन्नौनी थाना कई बार पहले भी आता था समझ में कि पुलिस गांव में जाती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ये जरैना गांव के पास में ये कार्रवाई की गई है, तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस को, मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है पूरे घटनाक्रम। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र।